आज है शुक्रवार और आज का दिन है न्यूमरोलॉजी का। आपको याद होगा पिछले फ्राइडे को हमने बात करी थी डबल डिजिट लेटर्स की, वो वाले लेटर्स जो आपके नाम में 2 या 2 बार से ज्यादा आते हैं। और मैंने उसमें नंबर 5 एज पर कैलेंडर न्यूमरोलॉजी समझाया था। चलिए जी, अगर आप उनमें से हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और वो मिस हो गई तो मैं उसका थोड़ा सा लेखा जोखा बता दूंगी ताकि आगे के लिए आसान हो। और अगर आप वो हैं जिन्होंने वो भी देखी थी और इसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaste. Welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik and thank you so much for this beautiful abundant family. आप सबका प्यार, आप सबका बहुत सारा शेयर्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और एक दूसरे के साथ बहुत सारी खुशियाँ बांटना, पॉजिटिविटी बांटना मेरे लिए और इस परिवार के लिए, हम सब के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस सब चीज़ों के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो शुरू करो उससे पहले कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइएगा। मैंने आपको होमवर्क दिया था एक लास्ट टाइम भी और अब की बार भी दे रही हूँ, और क्लास वर्क है, होमवर्क नहीं। वो क्लास वर्क ये है, आपको अपने पूरे नाम की स्पेलिंग लिखनी है, आपके परिवारजन जितने भी सब लोग हैं उनकी स्पेलिंग लिखनी है, और उसमें उस स्पेलिंग के अंदर कोई से भी लेटर्स 2 या 2 बार से ज़्यादा आ रहे हैं उनको आपने सर्कल करना है या अंडरलाइन करना है। जैसे मैंने आपको अपने वाला एग्जाम्पल दिया था नीति कौशिक का, NEETIKAUSHIK, जिसमें डबल ई एक साथ 2 बार आ रहा था। आई नीति में भी है और कौशिक में भी है, और के कौशिक में KAUSHIK, के और के अगेन 2 बार है। तो मैंने ये 3 एग्जाम्पल्स बताए थे और मैंने कहा था आप अपने अपने घर के परिवारजन के सबके नाम लिख लीजिए। अब मैं वापस आती हूँ, लौट के यहीं पॉज करो और नाम लिखो और उसके बाद हम बात करते हैं। तो चलिए जी, आपने अपना नाम लिख लिया, पूरे स्पेलिंग लिख लिए। अब आपने ये भी देख लिया कहाँ 2 ऐसे लेटर्स हैं जो आ रहे हैं नाम में, 2 या हो सकता है 3 या 4। लास्ट टाइम हमने बात करी थी इन 4 अल्फाबेट्स की, इन 4 लेटर्स की जो गवर्न है नंबर 5 से एज पर कैलेंडर न्यूमरोलॉजी। वो लेटर्स थे EHN और X, है ना। और हमने देख लिया था और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आए कि हाँ मैम ये रिलेट किया, ये रिलेट किया, ये रिलेट किया। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर की, और वो है नंबर 1 एज पर कैलेंडर न्यूमरोलॉजी का कैलेंडर, जिसका स्क्रीनशॉट ये सामने आ रहा है आपके। AIJQ और Y 5 लेटर्स हैं। अब इन 5 में से कोई सा भी ऐसा लेटर जो 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका नंबर 1 है जिसको टैप टैप कर रहा है। जैसे मेरे नाम में नीति कौशिक में आई आ रहा है 2 बार, और ये क्योंकि 2 बार आ रहा है तो मैं नंबर 1 से भी गवर्न हूँ। इसी तरह आप भी नंबर 1 से गवर्न है। तो जल्दी से देखते हैं नंबर 1 की अगर बात की जाए तो नंबर 1 बात किस चीज की करता है। 1 नंबर बात करता है सूर्य भगवान की। अब सन को अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, हमेशा सन की एनर्जी जो है वो गिविंग एनर्जी है ना, इट्स अ गिवर। आपको हीट, लाइट, रेडियंस ये सब देते हैं। तो ऐसे वाले लोग जिनके नाम के अंदर ना इनमें से, इन अल्फाबेट्स में से कोई भी लेटर 2 बार या 2 बार से ज्यादा है तो वो सूरज की एनर्जी के साथ आप जी रहे हैं। और वो एनर्जी किस तरह की बातें करती है, वो बेसिकली आपको एक लीडरशिप के रोल की तरह दिखाती है। मतलब आप जिंदगी में चीजों में लीड करना चाहते हैं, चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आप हर चीज को लीड करना चाहते हैं। तो अगर AIJQ और Y आपके नाम में बार बार आ रहा है या फैमिली मेंबर के किसी के भी नाम में बार बार आ रहा है तो आप समझ के चलिए कि आप हमेशा एक्टिव रहेंगे। मतलब आपके जो थॉट्स हैं बड़े इनोवेटिव हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है आपकी, आपको कुछ अलग अलग थॉट्स आते हैं और बड़े कमाल के थॉट्स आते हैं। आपका माइंड ना हमेशा स्टिमुलेटेड रहता है, मतलब कुछ करना है, कुछ नया करना है, कुछ बढ़िया करना है, कुछ अच्छा करना है, तो वो स्टिमुलेशन आपके माइंड में हमेशा रहता ही रहता है। और एक पॉजिटिविटी का तड़का भी आपके अंदर लगा ही रहता है। आइडियाज जो है ना, आप मतलब कहीं से भी आइडिया ले लेते हो, चलते फिरते होर्डिंग पे कुछ देखा और आपको लगा अरे यार ये आइडिया बड़ा अच्छा है, कहीं कुछ पढ़ा और आपने कहा अरे यार ये बड़ा अच्छा आइडिया है। मतलब आपको ऐसा लगता है इन आइडियाज को मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूं, और जो आइडिया लिया होता है उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके चिपका नहीं देते हो, आप उस आइडिया को घुमा फिरा के अपना तड़का लगा के और फिर उसके बाद पेश करते हो, यानी कुछ अलग तरीके से, अलग अंदाज से पेश करते हो चीजों को। जैसे मैंने कहा ना, बाउंडलेस एनर्जी है, मतलब भरे हुए हो स्रोत एनर्जी के, तो खाली तो आप बैठ नहीं सकते। और ये सोचा जाए कि वो एनर्जी कैसे यूज करनी है, तो जनरली 90% ऑफ द टाइम किसी भी चीज का आगाज करना है,
किसी चीज़ की शुरुआत करनी है, कोई नया प्रोजेक्ट है, नया काम है, नया कुछ भी स्टार्ट करना है, उसमें आपके आइडियाज़, आपकी एनर्जी आपको तब तक काम करवाती है जब तक आपको मज़ा आता रहता है उसके अंदर करने में। किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए आपके आइडियाज़ अक्सर ओरिजिनल होते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि यार ये हमने क्यों नहीं सोचा, और जब आप उन आइडियाज़ के हिसाब से कुछ कर बैठते हो तो सबको लगने लगता है ये तो मैं भी कर सकता था, या तो ये तो मैं भी कर सकती थी। लेकिन आप क्योंकि उस लीडरशिप रोल में होते हो, आप उन चीज़ों का आगाज़ करते हो, आपकी थॉट्स अलग तरह के हैं, माइंडसेट इनोवेटिव है, आपका थॉट प्रोसेस इनोवेटिव है, और अक्सर आप हैप्पीनेस का तड़का लगाते हो चीज़ों के अंदर, तो इसीलिए आप उन सब से 2 कदम आगे निकलते हो, 2 कदम आगे चलते हो। ये तो जी बहुत अच्छी वाली प्यार वाली बातें हो गई बहुत सारी। इसके साथ-साथ तो मैं हर वीडियो में कुछ एरियाज़ बताती हूँ, जहाँ मैं कहती हूँ आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपके लिए बता रही हूँ, क्योंकि मेरे नाम में भी आई 2 बार आ रहा है। तो ऐसी वाली चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें जहाँ आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहली चीज़, किसका ध्यान रखना है? शुरुआत बहुत कमाल की होती है, बड़े जोश के साथ होती है, बड़े जज़्बे के साथ होती है। आते-आते आधे में तो आपको ऐसे लगने लगता है कि ठीक है कर लेंगे पूरा, आज नहीं तो कल कर ही लेंगे, मतलब काम शुरू हो गया है, लास्ट मिनट में कर दूँगी मैं। बस मैंने कहा करना है तो मुझे कर तो दूँगी, फिर वो लास्ट मिनट आ जाता है, और ये कई बार आपको परेशान करता है। फिर कई बार क्या होता है, जब लास्ट मिनट में आप अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ, अपने पूरे एंथुसियाज़्म के साथ उस काम को नहीं ख़त्म कर पाते हो, और बाद में आपको इसके लिए थोड़ा-सा किलसना होता है, और वो अच्छी बात नहीं है। तो जिस चीज़ का आगाज़ किया करो ना, उसको अंजाम भी दिया करो। अब आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एरिया पे जहाँ आपको काम करना है। अब वो है आपकी टनल विज़न। मतलब आप पूरी बड़ी पिक्चर भी देख लिया करो, जिस तरफ घुसे बस वो करना ही करना है, जो काम है वो ही करना है। कई बार हमें बड़ी पिक्चर देखनी होती है, यानी हम एक ही एरिया में, एक ही काम की तरफ इतना ध्यान गड़ा देते हैं कि पूरा नज़रिया आँखों से ओझल हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ देख ही नहीं पाते हैं। टोटली एनग्रॉस्ड होते हो ना अपने काम की तरफ। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, कई बार बहुत ज़्यादा आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हो, खुद से भर जाते हो, मुझे ये। बहुत बार आपको वेकअप शेकअप की ज़रूरत पड़ती है, मुझे के साथ हम कहना शुरू करो, हमारे साथ, हम सबके साथ। क्योंकि वो कहते हैं ना, जब एकजुट होकर सब मिलकर करते हैं तो वही बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन जब मुझे और मेरा रह जाता है तो वो थोड़ी टहनी वीक हो जाती है पेड़ की, और हवा के झोंके से टूट भी सकती है। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जिस पे काम करना है वो है एग्रेशन। मतलब जोश आना अच्छी बात है, इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, गो गेटर एनर्जी के साथ आना अच्छी बात है, इनोवेटिव माइंडसेट आना अच्छी बात है, लेकिन ये एग्रेशन मत क्या करो। बिल्कुल सूरज की उस गर्मियों की 45-50 डिग्री वाली धूप तो झुलसा देगी ना। आपके अंदर एग्रेशन है काम करने का, लेकिन आपके आसपास बहुत से लोग बसते हैं, हो सकता है उस एग्रेशन की वजह से वो परेशान हो जाते हो। टाइम टू टाइम आपको ग्राउंडिंग करने की जरूरत है। वॉक किया करो नंगे पैर, धरती पर, जमीन पर, गार्डन में, घास में। दूसरा सिंपल 2 ब्रेसलेट बता देती हूँ जो हमेशा आपको काम आएंगे। सबसे पहला है गार्नेट, जो आपको ग्राउंडिंग करता रहेगा। गार्नेट आप राइट हैंड में पहनोगे तो 2 चीजें होंगी, रिलेशनशिप में भी बैलेंस बना के रखेगा। तो वो जो एग्रेशन, एंगर की वजह से या टनल विजन की वजह से आप कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देते हो, वहां आपको मदद मिलेगी, वहां आपकी हेल्प होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गार्नेट हेल्प करेगा रिलेशनशिप को लेकर। रिलेशनशिप की ग्राउंडिंग होगी, आपकी खुद की ग्राउंडिंग होगी, आप चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्लियर कॉर्ड्स और हेमेटाइट का ब्रेसलेट है। क्लियर कॉर्ड्स आपको पुश करेगा, हेमेटाइट आपको ग्राउंड करेगा, यानी पुशिंग भी मिल रही है, ग्राउंडिंग भी मिल रही है। आपको ये भी कहा जा रहा है करो 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 करो, ठीक है ठीक है ठीक है, ये करो, बड़ा मजा आ रहा है। और साथ साथ में कह रहा है टाइम का, खुद का, सेल्फ लव का, सब चीजों का ध्यान देना है। आसपास जो लोग हैं उनको ऊपर भी थोड़ी नजर भी रखनी है, ध्यान भी देना है, उनकी टेक केयर भी करनी है। तो ये काम दोनों के दोनों क्रिस्टल्स का जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी मदद करेगा ही करेगा। लास्ट में चलते चलते जो प्रोजेक्ट्स आपके ऐसे वाले हैं जहां आप दिल के दर्द को बिना बात के लिए अपने ख्यालों में ले लेते हो, और साथ साथ में आप मनी से रिलेटेड, अबंडेंस से रिलेटेड, फिनेंशियल आइडियाज से रिलेटेड बहुत कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हो और करना चाहते हो और उनको सक्सेसफुली करना चाहते हो, तो ऐसे में ग्रीन गार्नेट आपके हार्ट चक्र पे भी काम करेगा और आपको आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। तो ये तो हो गई जी वीडियो हमारी नंबर 1 से रिलेटेड, यानी कि वो सब लोग जो कैलेडी न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे नंबर 1 के अंडर आते हैं। इन वाले लेटर्स के साथ में जहाँ पे भी आपके खुद के नाम में या कंप्लीट नेम में आता है तो यूज करेंगे। अब वही सवाल का जवाब फिर से दिए देती हूँ मैम, मेरा निक नेम ये है, मेरा
शादी से पहले का नाम ये है, शादी के बाद का ये है। तो जो शादी के बाद अभी जो आपका नाम है वो ही, उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो पीछे है हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप हमेशा उस सूरज की तरह चमकते दमकते रहें, बहुत सारी इनोवेशंस और बहुत सारी हैप्पी एनर्जी के साथ बहुत कुछ करते रहें लाइफ में, और आगे बढ़ते भी रहें और अपने साथ बहुत से लोगों को लेकर आगे बढ़ते चले जाएं। थैंक यू, नमस्ते, विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और नंबर 5 से रिलेटेड जो मैंने नंबर्स बताए थे, जो लेटर्स बताए थे, उसकी वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर है अल्फाबेट न्यूमरोलॉजी के साथ में। आप वहाँ पे जा सकते हो और वहाँ जाके उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।